प्रॉपर्टीज हमारा हो गया एसिड का, कि एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, किसके साथ रिएक्शन करने पर क्या निकलेगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, अगर एसिड को मतलब कि बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर दिए। अब एक नया बंदा आया, अरेनियस, साइंटिस्ट का नाम था। तो अब अरेनियस जो आया, अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या दिया सुनना। अरेनियस बोला कि वो सारा कंपाउंड जिसको तोड़ने पर H प्लस आयंस थे वो एसिड है। बोला HCl को तोड़िए, उसमें H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। जहां भी H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयंस जहां भी मिलेगा आपको तोड़ने के बाद, वो एसिड कंटेन करता है अपने पास। HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस मिलेगा, H2SO4 को तोड़ेंगे तो 2H प्लस मिलेगा, HNO3 को तोड़ेंगे तो भी H प्लस आयंस मिलेगा। एसिटिक एसिड क्या क्या होता है, CH3COOH, अगर इसको तोड़ेंगे तो भी यहाँ पर H प्लस आयंस मिलेगा। तो इसका मतलब जितना भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा वो एसिड कहलाएगा। तो अरेनियस बोला नहीं, जितना भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा सब एसिड नहीं होगा। जितना भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टूटने के बाद H प्लस आयंस देगा वही एसिड कहलाएगा। बोला एग्जांपल समझाइए। बोला अल्कोहल को ले लीजिए या फिर ग्लूकोज को ले लीजिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, है ना, हाइड्रोजन है इसमें, लेकिन इसमें तोड़ने पर H प्लस आयंस नहीं मिलता है, इसी वजह से ये एसिडिक नेचर कंटेन नहीं करता है। तो इसका मतलब जितना भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है सब का सब एसिड नहीं होगा। हाँ, जितना भी H प्लस कंटेनिंग कंपाउंड है वो सब का सब क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। यानी जितना भी जिसको भी तोड़े H प्लस आयंस मेरा मिले वो एसिड होगा, जिसको तोड़ने पर H प्लस आयंस ना मिले, भले ही वो हाइड्रोजन कंटेन करके रखा हो, वो एसिड नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो क्या दिया। बोला कि an acid is a substance which dissociate का मतलब होता है आयोनाइज। ठीक है, पानी में पूरी तरह से टूट के आयंस में कन्वर्ट होना, वो आयोनाइज होता है। आयोनाइज on dissolving in water to produce hydrogen ions. हाइड्रोजन आयंस, H प्लस आयंस इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड एसिड। जितना भी H प्लस आयंस जितने ज्यादा मिलेगा या मिलेगा वो एसिड कहलाएगा। जैसे कि HCl को ले लेते हैं, HCl को तोड़ेंगे तो हमको H प्लस मिलेगा, किस सॉल्यूशन में, तो बोलना एक्वस सॉल्यूशन में, ड्राई सॉल्यूशन में नहीं, और Cl माइनस मिलेगा हमारा, ये भी एक्वस में रहेगा। बार बार बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में ही इसको तोड़ सकते हैं, ड्राई में नहीं। ड्राई में अगर बोलेगा तो बोलना नहीं, ड्राई में नहीं होता है। ठीक है, नोट देके लिखो यहाँ पे, हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये नोट अच्छा है, पहले लिखा देते हैं फिर बताते हैं। देखो, हाइड्रोजन आयन do not exist as H plus ions in solution. They attached themselves to the polar water molecule to form hydronium ions. अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि H प्लस आयंस अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये H प्लस आयंस निकलने के बाद क्या करता है, ये H2O के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके और ये बनाता है क्या, H3O प्लस, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, तुमको पूछेगा एग्जाम में क्या H प्लस एग्जिस्ट करता है अकेले, बोलना नहीं। तो बोला किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बोलना हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इसको तोड़ेंगे ना, देखो H3O प्लस को अगर तोड़ने जाए
तो मुन्ना हमको फट से मिल जाएगा क्या, हाइड्रोजन आयंस और पानी, इसीलिए वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ख्याल रखना बात को, ये यहाँ बता दिए। अगला नोट है, ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 है कि all the acid is that they produce hydrogen ions. They produced hydrogen ions H plus when dissolved in water. When dissolving water, यानी जितना भी एसिड है अगर वो पानी में जाने के बाद H प्लस आयंस दे रहा है तो भाई वो एसिड कहलाएगा हमारा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ कुछ ले सकते हैं H2SO4, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लो, ये टूटने के बाद क्या देगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, और सब क्या होता है ये एक्वस है। उसके बाद HNO3 ले लो, एक्वा सॉल्यूशन H प्लस और NO3 माइनस, और एक है एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, याद रखना। ठीक है, नाम लिख सकते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा CH3 COO माइनस एंड H प्लस। ठीक है, सब एक्वस होता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आएगा कि अल्कोहल और ग्लूकोज हाइड्रोजन कंटेन तो करता है बट इसको तोड़ने पर H प्लस आयंस नहीं मिलता है, इसीलिए वो लोग एसिड नहीं है, बट फिर भी हाइड्रोजन कंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो वो नोट देके हम ऊपर लिख दे रहे हैं। The aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character. Do not show acidic character because their hydrogen does not separate out as hydrogen ions on dissolving in water. पानी में घुलने के बाद वो H प्लस आयंस में सेपरेट नहीं होता है, इसीलिए ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड नहीं होगा। ये रिएक्शंस व्हाट हैपन व्हेन बेस में क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, ख्याल रखना। और एक लास्ट नोट इसमें आ जाएगा क्या कि all the acid contain hydrogen, but all the hydrogen containing compound are not acid. जितना भी एसिड है सबके पास हाइड्रोजन है, बट सबके पास हाइड्रोजन है वो एसिड कहलाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल तो बोलना भाई ग्लूकोज और अल्कोहल, इन लोगों के पास हाइड्रोजन तो है
बट ये लोग एसिड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के ऊपर। ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखो, वो सारा कंपाउंड जो H प्लस आयंस देगा वो एसिड कहलाएगा, और जितना भी एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ध्यान रखना, फिर से बोल रहे हैं, वो सारा एसिड जो H प्लस आयंस देता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जो H प्लस आयंस नहीं देता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब इस हिसाब से एसिड को दो भाग में डिवाइड किया गया, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग जो होगा उसमें H प्लस आयंस क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, और जो वीक होगा उसमें H प्लस आयंस क्या होगा, कम निकलेगा। यानी वो सारा एसिड जिसमें H प्लस आयंस ज्यादा निकलेगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वो सारा एसिड जिसमें H प्लस आयंस आयोनाइज होकर कम निकलेगा वो कहलाएगा वीक एसिड। ठीक है, इस हिसाब से भी हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। तो पहले पॉइंट में लिखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं, 1 2 देके सीधा सीधे लिखो। पहला पॉइंट में हम लिख देते हैं कि द एक्वस सॉल्यूशन of an acid conduct electricity due to the presence of charged particle called ion in it। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल H प्लस आयंस अवेलेबल रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और अगर ये एब्सेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगी। और किसमें किसमें एब्सेंट होता है, अल्कोहल है, ग्लूकोज है, इसमें एब्सेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस glucose solution and alcohol solution do not conduct electricity, ठीक है। थर्ड है डिस्टिल्ड वाटर। अब बात आता है कि डिस्टिल्ड वाटर किसको बोलते हैं। एक नॉर्मल वाटर ले लो, उसको गर्म करो, उसमें वेपर निकलेगा, और वेपर को फिर साइड करके ठंडा कर दो, वो पानी कहलाएगा डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी does not conduct electricity. It does not contain any ionic compound, dissolve in it। अब आता है कि रेन वाटर क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करती है, बोलना हाँ करती है। रीजन, बोलना रेन वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है, भले ही वीक है लेकिन है तो मिनरल एसिड, और एसिड प्रेजेंस है, इसीलिए रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी due to presence of कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और एक लास्ट आता है कि एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी तब शो करेगा जब सॉल्यूशन एक्वस होगा। ड्राई में हम पहले स्टार्टिंग में बोले थे कि ड्राई में कभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी जाके जो है
वो एसिडिक प्रॉपर्टी को अपना शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिटमस पेपर को एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में डालते हैं, तब कलर चेंज होगा। और अगर लिटमस पेपर के ऊपर ड्राई एसिड दे दो, ड्राई HCl एसिड दे दो, वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी एसिडिक सब्सटेंस अपना एसिडिक प्रॉपर्टी कहाँ शो करेगा, ड्राई में या एक्वस में? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, एक्वस में शो करेगा, ड्राई में शो नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगला पॉइंट ये है कि एसिड डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट शो, do not show acidic behavior in the absence of water, in the absence of water। ठीक है, एग्जाम्पल में एक तो दे देना कि ड्राई HCl गैस do not conduct, do not contain any hydrogen ions, any hydrogen ions in it, so it does not show, so it doesn't show acidic behavior। ठीक है, अगले टॉपिक में आते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखो लास्ट टॉपिक बचा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसके हिसाब से एसिड को दो भाग में डिवाइड किया है, हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पे। देखो यहाँ पे लिखे एसिड, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयंस। ठीक है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो जाहिर सा बात है उसमें H+ आयंस ज्यादा निकलेगा, वो फुल्ली आयोनाइज्ड होगा, और जो वीक एसिड होगा उसमें पूरी तरह से आयोनाइज होके H+ आयंस नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, इसीलिए उसको वीक एसिड में बोला गया है। तो इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, लिखेंगे an acid which is completely ionized in water, completely ionized in water, and thus produced a large amount of hydrogen ions is called स्ट्रॉन्ग एसिड। जो भी बताए हम कि अगर H+ आयंस ज्यादा निकलेगा फुल्ली आयोनाइज्ड होके तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, H+ आयंस कम निकलेगा तो वो कहलाएगा वीक एसिड। एग्जाम्पल एक ही है, HCl को ले लो, इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या होगा H+ और Cl-। ठीक है, एक नोट दे के लिखना यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग रेफर्स टू द degree of ionization, degree of ionization।
मतलब वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। अगर उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा है तो एसिड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, H+ आयंस ज़्यादा निकलेगा। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम है तो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, उसमें H+ आयंस कम निकलेगा। ठीक है, एक और नोट इसमें लिख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली। ठीक है, और लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल conductivity, so the bulb glow brightly, so the bulb glow brightly। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, H+ आयंस ज़्यादा निकलता है। ठीक है, वो रिएक्शंस बहुत रैपिडली करता है और उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण यहाँ पर बल्ब क्या होगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। और जिसका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होगा उसमें बल्ब क्या होगा, ग्लो कम करेगा मेरा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको मिटा रहे हैं। हम लोग आते हैं वीक एसिड में। चलो अगला आते हैं वीक एसिड। वीक एसिड यहाँ पे लिखते हैं कि एन एसिड which is partially, fully नहीं होगा, partially ionized in water, partially ionized in water and thus produce a produced a small amount of hydrogen ions is called a weak acid, is called a weak acid। अब weak acid में हम लोग सबसे पहले नाम याद करेंगे एसिटिक एसिड का। फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। इसको अगर तोड़ा जाए तो ये क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस H+। यहाँ पे H+ पूरी तरह से नहीं निकलता है, आधा निकलता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट लिख लो कि वीक एसिड रिएक्ट स्लोली, वीक एसिड रिएक्ट स्लोली, बहुत धीरे करता है। और दूसरा इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, लो होता है। वीक एसिड हैज अ लो electrical conductivity electrical conductivity, so the bulb glow dimly। वो डीम बंगाली वाला डीम नहीं, अंडा, ये अंग्रेजी वाला। ठीक है, और अगर कुछ और एग्जांपल पूछेगा तो बोलना कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। ये नाम याद रखना, H2SO3 इसको सल्फ्यूरस बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। SO4 हो जाएगा तो सल्फ्यूरिक हो जाएगा। सल्फ्यूरिक होता है राजा, सल्फ्यूरस होता है प्रजा। ठीक है, अब एक है यूजेस ऑफ एसिड, तो 2 ठो लिख देते हैं, क्या क्या यूजेस है, कहानी खत्म एसिड का। अगला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस।
ठीक है, यहाँ पे लास्ट है यूजेस ऑफ एसिड। ठीक है, तो पहला एसिड है कि नाइट्रिक एसिड used for making fertilizer, used for making fertilizer, फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म, HCl used for removing ऑक्साइड फिल्म। इसको हम लोग अपने वॉशरूम में भी यूज करते हैं, दाग मिटाने के लिए, चमकाने के लिए। HCl एसिड को लेकर दुकान में जो मिलता है HCl एसिड होता है, जो हम लोग घर में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो भाई एसिड पूरा खत्म हो गया, यहाँ तक पूरा एसिड है आप लोग के साथ NCERT में। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराएंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देता किस तरह से है वो भी बताया जाएगा आप लोगों को। फिलहाल एसिड इतना। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। टाटा बाय बाय।